नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को गैप ना हो और आप लोग वीडियो को भरपूर प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा और जिस हिसाब का मेरा मेहनत है, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं हर एक टॉपिक के लिए, उस हिसाब से मेरे को लगता है थोड़ा सा व्यू कम है, तो उसको आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शेयर वेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है आरक्षण, और आरक्षण 1 इसका नाम दिया हूँ। आप जानते हैं कि अभी हम पोस्टमार्टम सीरीज़ के अंतर्गत पंचायती राज को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वीडियो में ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि मेरा स्वास्थ्य भी खराब है और दूसरी बात, आरक्षण जो टॉपिक है वो एक लंबा टॉपिक है, तो इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। 3 पोस्टमार्टम वीडियोज़ इसके लिए आएंगे, उसके बाद ये आरक्षण ख़त्म हो पाएगा। आरक्षण इतना लेंदी टॉपिक है, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनसे भी अगर आप राय शुमारी लेना चाहते होंगे, इस वीडियो को देखने से के बाद आप एक बार उनसे पूछ करके देखिएगा, जो कि अपने आप को बहुत जानकार महसूस करते हैं पंचायती राज के विषय में या फिर संविधान के विषय में, तो उनके भी थोड़े थोड़े हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो आप लोग जो नए हैं वो तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पुराने हैं वो भी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। आज हम देखेंगे आरक्षण का पहला टॉपिक, और आरक्षण के अंतर्गत आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले आरक्षण। आज एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि आज कोई प्रश्न नहीं है, तो मुझे आज क्या है कि तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्रश्न मुझे उस टाइप का मिला नहीं आरक्षण से संबंधित, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाया इस आरक्षण से संबंधित प्रश्न को। तो मैं वैसे भी मिलता भी तो कंबाइंड वाला आरक्षण वाला मिलता है, यानी जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत को मिला करके ऐसा प्रश्न आया हुआ मिलता, तो मैं सोचा क्यों ना अलग अलग बना दिया जाए और आखिरी वीडियो में फिर क्वेश्चन करा दूंगा, ये भी ठीक रहेगा। तो ग्राम पंचायत के आरक्षण के विषय में बात करते हैं। इस पेज से नहीं, अगले पेज से बात करते हैं। चलिए इस पेज से, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करता हूं और उसके आरक्षण की बात करता हूं। पहला वीडियो है और इसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत में कैसे कैसे आरक्षण होते हैं। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके के लोग होते हैं ग्राम पंचायत में। एक तो पंच होता है, पहला वीडियो याद रखिएगा, उसमें मैंने बताया भी था, और जो लोग हमारा एडीओ का क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको भी ये पता है। दूसरा पद होता है उप सरपंच का, और तीसरा पद होता है सरपंच का। पंच और सरपंच दोनों पद जो होते हैं डायरेक्ट चुने जाते हैं, यानी के लिए प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है, और प्रत्यक्ष, और इसके लिए अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में। हम जब आरक्षण की बात करेंगे तो ये तीनों पद पे आरक्षण की बात करेंगे, तो हमारा ग्राम पंचायत का पूरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब इस आरक्षण को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आरक्षण के विषय में 2-3 बिंदु हमको याद रखना है। पहला तो बिंदु ये याद रखना है कि आरक्षण जो मिलता है वो जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। मुख्य रूप से 2 समुदाय को आरक्षण की बात किया गया है पंचायती राज में। एक समुदाय है एसटी और एक समुदाय है एससी, यानी स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो इनके जनसंख्या अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, मतलब ये इसके अंतर्गत ही एक और बात है कि अब एसटी और एससी को आरक्षण अगर पर्याप्त नहीं मिलता तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो एसटी और एससी को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। तो आपसे अगर पूछा गया कि आरक्षण में मतलब पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण किस समुदाय को दिया जाता है, आपसे एसटी, एससी और ओबीसी तीनों पूछ लिया जाए तो आप तीनों को ही सही मानेंगे, पहली बात है। दूसरी बात,
जब भारतीय पंचायती राज अधिनियम आया, भारतीय पंचायती राज अधिनियम संशोधन जब आया, जबकि इसको मतलब संविधान में जगह दिया गया पंचायती राज को, तो उसमें व्यवस्था की गई कि महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण यानी 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए पंचायती राज के अंतर्गत विभिन्न पदों पर। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया, यानी विभिन्न पदों पर महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो 50% का मिलेगा। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये दो बातें आपको याद भी रखनी, ठीक है। पहला कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, दूसरा 33% की जगह में छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिला के लिए। एक बिंदु यहां से भी आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं बोला कि जनसंख्या के अनुपात में आपको आरक्षण दिया जाएगा, तो एसटी और एससी को अगर पर्याप्त आरक्षण नहीं मिलता तो हम ओबीसी को आरक्षण देते हैं, लेकिन पर्याप्त आरक्षण यहाँ पे क्या है, यानी कितना आरक्षण मिलेगा एसटी और ओबीसी को, अभी बहुत उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा तो हम मानेंगे कि वो पर्याप्त आरक्षण है। तो यदि 50% तक आरक्षण मिलता है उनको तो हम मानेंगे कि ये पर्याप्त आरक्षण नहीं है, यानी 50% या उससे कम आरक्षण यदि एसटी एससी को मिलता है तो हम उसको मानेंगे 50% या उससे कम, दोनों बातें याद रखिएगा। 50% तक भी है तो भी उसको पर्याप्त आरक्षण नहीं माना जाएगा, पर्याप्त स्थान नहीं माना जाएगा एसटी एससी के लिए। तो एसटी एससी को 50% से कम यदि आरक्षण मिलता है या 50% तक मिलता है तो हम उसको पर्याप्त आरक्षण नहीं मानेंगे, यानी अपर्याप्त आरक्षण मानेंगे, और उस बेस पर ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे और ओबीसी को हम 25% का आरक्षण देंगे। अब इस चीज को, ये तो बहुत मतलब फैक्चुअल बात हो गई, इसको आप लोग ऐसा चीज तो कहीं पे भी लिखा रहता है, उसको आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सिर पीटते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राम पंचायत का उदाहरण लेता हूं मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ग्राम पंचायत का नाम है डोंगरो, ठीक है, ग्राम पंचायत का नाम है डोंगरो, और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये मान लीजिए पूरा क्षेत्र है डोंगरो ग्राम पंचायत का, और इसके अंतर्गत 3 ग्राम आते हैं, यानी 3 ग्राम को मिलाकर के ग्राम पंचायत बना है। पहला ग्राम का नाम है, समझिएगा बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर समझ गए तो, अगर इससे प्रश्न आया ग्राम पंचायत के आरक्षण के विषय में तो आपसे छूटेगा नहीं। सबसे पहला मुद्दा, इस चीज को ध्यान रखे होंगे आप लोग, कहाँ गए हो, इस चीज को ध्यान रखे होंगे कि पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों के आरक्षण के विषय में हमको बात करनी है। अभी हम ये जो मोटा मोटी आरक्षण की बात किया हूँ, ये पंच के लिए है, सरपंच के लिए है, उप सरपंच के लिए, अभी ये बात मैं क्लियर नहीं किया, वो बात आगे अभी क्लियर हो जाएगी। ये इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरो है, उसके अंतर्गत एक ग्राम है पड़ौली, एक ग्राम है खुद अपने आप में डोंगरो, और एक ग्राम है बेलिया। इस तरीके से 3 ग्राम है, समझ गए। चलिए, पड़ौली ग्राम के अंतर्गत, अब आपको पता है कि ग्राम पंचायत जो है उसका बंटवारा होता है, यानी ग्राम पंचायत से छोटी यूनिट है गांव, ग्राम, और ग्राम से भी छोटी यूनिट क्या है, वार्ड। तो चुनाव जो होता है ग्राम स्तर पे नहीं होता है, ग्राम पंचायत के स्तर पे होता है, और उसके बाद वार्ड के स्तर पे होता है। जैसा कि इसमें मैंने बताया, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो गांव आते हैं और गांव के अंतर्गत ग्राम वार्ड आएंगे। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो मुखिया चुना जाएगा उसको बोला जाएगा सरपंच, और वार्ड के स्तर पर जो मुखिया चुना जाएगा उसको बोला जाएगा पंच। ये बात क्लियर है। तो ग्राम के स्तर पर कोई चुनाव नहीं होता, ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है और वार्ड के स्तर पर होता है।
तो जाहिर सी बात है ये ग्राम है, एक एक ग्राम है, ये वार्ड में बटे होंगे। अब चलिए इसको वार्ड में मैं बांट रहा हूँ और आप ध्यान से देखते जाइएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। आप इसमें वो सारी चीज़ें खोजने की कोशिश मत करिएगा, फैक्ट कि कितने वार्ड होते हैं या कितने मैक्सिमम या मिनिमम वार्ड होने चाहिए, उस पर बात मत करिए, उस पर विचार मत करिएगा। अभी केवल और केवल आरक्षण पर विचार करिएगा। इस तरीके से मैं वार्ड में इसको बांट दिया। चलिए, ये पहला वार्ड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस तरीके से 24 वार्ड हैं इस डोंगरो ग्राम पंचायत के अंतर्गत। अच्छा, अब एक चीज़ तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला बात यह है कि हमको 50% आरक्षण महिला के लिए देना है। अगर इस बिंदु पर बात करें तो इस 24 वार्ड में से हमको कितने वार्ड का आरक्षण महिलाओं को देना पड़ेगा, यानी कितना आरक्षण, कितने सीटों पर केवल महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ सकती है। तो 24 का 50% कितना हो गया, 12 सीट तो हो गया आपका महिला के लिए। समझ में आ गया, 50% 12 सीट। अच्छा, अब इन सीट्स में से हमको किसको देना है, एसटी को और एससी को। जब एसटी और एससी को हम 50% या उससे कम दे पाएंगे तो हमको व्यवस्था करना है ओबीसी के आरक्षण की। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आरक्षण देने समय एक चीज़ देखा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं जिन वार्ड में एसटी और एससी की कोई जनसंख्या नहीं, अर्थात उस वार्ड को यदि आप एसटी और एससी के लिए आरक्षित भी कर देते हैं तो एसटी और एससी के लिए वहाँ पे कोई जनसंख्या ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो उस वार्ड से चुनाव लड़ेगा कैसे कोई एसटी एससी। तो उन सीटों को सबसे पहले हटा दिया जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन कलर से। ये सीट जो है और ये सीट 20 नंबर और 15 नंबर और 6 नंबर, इस तरीके से हमने देखा कि 4 सीट्स ऐसे हैं जहां पर एसटी और एससी की कोई जनसंख्या नहीं है। तो इन 4 सीटों को हटा दिया जाएगा। कौन कौन से 4 सीट हुए, ध्यान से, 6 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर। यहाँ पे कोई एसटी और एससी नहीं है, नो एसटी एससी, ठीक है, कोई भी एसटी एससी नहीं है। तो इसको अगर हम आरक्षित भी कर देंगे तो वहां से कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसी सीटों को हटा देंगे और इस प्रक्रिया को आप कानून की भाषा में और जो संवैधानिक शब्दावली है उसकी भाषा में आप पढ़ते हैं अपवर्जित कर देना। अपवर्जित कर देना, अपवर्जित कर देना मतलब वो सारी सीट्स देखना जहां पे कोई एसटी एससी जनसंख्या नहीं है, उस सीट को हटा देना, वहां से उस सीट का नाम ही हटा देना कि उसको कोई आरक्षण ही नहीं देना है। तो अब चूंकि 4 सीटें हमने हटा दी तो अब यहाँ पे हमको कितनी सीटें बची हैं, 24 में से 4 सीटें हटा दी तो अब केवल 20 सीट बचा है। अब 20 सीट में से हमको एसटी और एससी के लिए आरक्षण देना है। अब देखते हैं पहला पॉइंट और एक चीज, एसटी और एससी को आरक्षण किस अनुपात में मिलेगा, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। अर्थात ये जो 24 वार्ड है, पूरे के पूरे ग्राम पंचायत का यदि जनसंख्या 2400 है मानते हैं और एक वार्ड में 100 सामान्य तौर पर मतदाता है, इस पूरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2400 है। इसमें एसटी और एससी की जनसंख्या मात्र 600 है। यदि एसटी और एससी की जनसंख्या 600 है 2400 में, और 2400 बराबर 24 सीट है, तो 600 बराबर कितनी सीट होगी, 6 सीट होगी। अर्थात 6 सीटों पर ही उनको आरक्षण मिलेगा। ध्यान रहे,
तो आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो, फिर से ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि आपको बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में डाल सकता है, और एक बार समझ गए तो बहुत मज़ेदार। सबसे पहले जब आरक्षण की बात होगी तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं। अभी किसके आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बार क्लियर कर देता हूं, अभी हम पंच के आरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वार्ड्स हैं जिन वार्ड में एसटी और एससी की कोई जनसंख्या नहीं है, यानी हम एसटी और एससी को आरक्षण दे रहे हैं तब की स्थिति में। तो ऐसे हमने 4 वार्ड निकाल लिए जहां एसटी और एससी की कोई जनसंख्या नहीं। अब पूरे ग्राम पंचायत के स्तर पर देखा जाएगा कि पूरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है। तो एक उदाहरण के द्वारा मैंने बताया कि पूरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2400 है। जब 2400 है तो जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण देना है, तो जब 2400 में हम 24 सीटें देख पा रहे हैं, इसका मतलब 600 में कितनी सीटें होंगी, 6 सीटें, 100 मतदाता पर 1 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम इस मतलब जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एसटी और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर सकते हैं, वो है 6 सीटें। सही है, समझ गए। जनसंख्या के अनुपात पर हम 6 सीटें आरक्षित कर दिए। चलिए 20 में से 6 सीट हम आरक्षित कर दिए एसटी और एससी के लिए। अब बच गया हमारे पास 14 सीट जो कि आरक्षित नहीं। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया, ये 6 सीट जो आरक्षित हुई एसटी और एससी के लिए, ये 6 सीट, चलिए इसको दूसरे पेज में लिख देता हूं। इस उदाहरण में हमने देखा कि एसटी और एससी को मिला करके हम 6 सीटें आरक्षित कर सकते हैं। चलिए अब 6 सीटें हमको आरक्षित करना है एसटी और एससी के लिए जनसंख्या के अनुपात पे। अब हम उन सीटों का आरक्षण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जगहों पर एसटी एससी जनसंख्या नहीं है, तो उसको हम अपवर्जित कर देंगे, हटा देंगे। जैसे हमने वो चीज पहले ही देख लिया है कि 6 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 15 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड में कोई एसटी एससी जनसंख्या नहीं है, तो उसको हम पहले से हटा दिए हैं। बाकी जो 20 सीट जो बची है, 20 जो वार्ड बचे हैं, उस 20 वार्ड में से कोई 6 वार्ड हमको चयन करना है जहां पे एसटी और एससी की जनसंख्या मतलब एसटी और एससी को आरक्षण मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इन 20 का नाम एक चुटका में लिख देंगे। कौन लिखेगा, ये भाई कलेक्टर का अधिकार होता है सामान्य तौर पर। तो ऐसे छोटे छोटे चुटके बनाए जाएंगे और इन छोटे छोटे चुटकों में एसटी और एससी के लिए आरक्षण के लिए उसके वार्ड का नाम लिखा जाएगा। जैसे 1 नंबर वार्ड इसमें लिख दिया गया, इसमें लिख दिया गया 2 नंबर वार्ड, इसमें लिख दिया गया 3 और इसमें लिख दिया गया 4। इसी तरीके से बढ़ेगा और हम चले जाएंगे 24 नंबर वार्ड तक, यानी बीच में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। 6 नंबर हट जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, 9 नंबर नहीं लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम पहले से अपवर्जित कर चुके हैं। अर्थात इसको अगर लिखेंगे हम और मान लीजिए हमने लिख दिया और एक चुटका मोड़ दिया जाएगा, मोड़ करके उसमें डाला जाएगा, मान लीजिए कांच के बर्तन में डाला, उसको हिलाया और उसमें से एक चुटका निकाल दिया और चुटका गलती से 6 नंबर वाला ही निकल गया। अब जब गलती से 6 नंबर वाला निकल गया तो फिर क्या होगा, 6 नंबर में तो कोई एसटी एससी जनसंख्या ही नहीं है, तो वहां से चुनाव लड़ेगा कौन, समस्या तो ये है। तो इसको इसीलिए पहले हमने अपवर्जित कर दिया है। तो ये 6 नंबर, 9 नंबर, 15 और 20 नंबर कहीं पे हम लिखेंगे ही नहीं, वो चुटका में शामिल नहीं होगा। 1 से 24 तक होगा और उस चुटका को मोड़ लिया जाएगा। अब मोड़ने के बाद जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, मोड़ने के बाद ऐसे हिलाया जाएगा और एक चुटका इस तरीके से निकाल दिया जाएगा मान लीजिए। और इस चुटका को ऐसे हमने खोला और 6 सीटें आरक्षित करनी थी, तो पहला सीट हमने ऐसे खोल दिया और इसमें देखा आया 2 नंबर, मान लीजिए आ गया, तो 2 नंबर सीट हम आरक्षित कर दिए किसी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, चलिए अभी एसटी के लिए कर रहे हैं। एसटी के लिए 2 नंबर आरक्षित हो गया। उसी तरीके से बारी बारी से मान लीजिए 6 सीट हैं, तो 6 में से हम 3 एसटी को दे रहे हैं और 3 एससी को दे रहे हैं। तो 3
पहले एसटी के लिए निकालेंगे तो 3 बार मतलब चुटका निकलेगा एसटी का, और वो सीट आरक्षित हो जाएगा और वो सीट फिर हटता जाएगा। मतलब समझ नहीं रहे हैं आप? चलिए मैं समझाता हूँ दूसरे पेज। 1 से लेकर के 24 तक हम संख्या लिखेंगे, ठीक है? 1 से 24 तक संख्या एक एक चुटका में लिख देंगे। इसमें वो सारे सीट हटा देंगे जो हमने अपवर्जित कर दिया है, समझ गए? वो सारे सीट हटा दिया। 1 से लेकर के 24 तक हमने संख्या लिख दिया। एक बार पहला बार चुटका निकाला, पहला बार हमने डिसाइड किया, कलेक्टर ने डिसाइड किया कि अभी हम एसटी सीट को आरक्षित कर रहे हैं, और एसटी में 6 सीटें हैं, 6 में 3 हमको एसटी को देना है और 3 सीटें एससी को देना है। पहले हम एसटी का आरक्षण करेंगे। सबसे पहले पूरा चुटका निकाला गया और चुटका में से एक चुटका निकला और वो चुटका 3 नंबर का था, तो 3 नंबर सीट हो गया एसटी के लिए आरक्षित। अब उस 3 नंबर वाला चुटका बाहर निकाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। बाकी जो चुटका बचा रहेगा उन चुटकों पर बात होगी। फिर से छिलाया गया चुटका निकाला और 13 नंबर सीट फिर से निकला और 13 नंबर सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गया। फिर से वो 13 नंबर सीट वाला चुटका बाहर फेंक दिया जाएगा। बाकी जो चुटका रहेंगे उसको हिलाया जाएगा। फिर से निकाला, मान लीजिए 23 नंबर सीट निकल गया और 23 नंबर सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गया, खत्म हो गया एसटी का आरक्षण, 3 सीटें उनको आरक्षित मिल गया। अब देखें, अब 3 सीटें करनी है हमको एससी के लिए आरक्षित, तो बाकी जो चुटके बचे थे उन चुटकों को निकाला गया, उसको हिलाया गया। मान लीजिए 4 नंबर आया और 4 नंबर किसके लिए आ गया? एससी के लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। फिर से हिलाया, 5 नंबर आया, 5 नंबर आ गया एससी के लिए। फिर से चुटका 5 नंबर वाला बाहर फेंक देंगे, फिर चुटका जितना बचा रहेगा उसको हिलाएंगे और फिर से हिलाया और 10 नंबर आ गया किसके लिए? एससी के लिए। खत्म हो गया। अब ये आरक्षण खत्म हो गया। अब हम चलते हैं पहले नंबर पॉइंट पे, यानी आरक्षण हमको 6 सीटों पे आरक्षण देना था जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। आपको याद होगा 24 में से 600 एसटी एससी की जनसंख्या, तो 6 सीटें आरक्षित करनी थी। अब हम चलते हैं इस पहले नंबर पॉइंट पे, इस नंबर पॉइंट पे कि हम जनसंख्या के अनुपात पे तो एसटी एससी को आरक्षण दे दिए, हम उन सीटों को अपवर्जित भी कर दिए जिन सीटों में एसटी एससी की कोई जनसंख्या नहीं थी। लेकिन हम अब ये देखेंगे कि जो जनसंख्या के अनुपात पे हमने एसटी एससी को आरक्षण दिया है वो कुल सीटों की संख्या का 50% या उससे कम तो नहीं है। तो देखते हैं कितना है, कहाँ गया ये वाला। तो 24 सीट थी टोटल, 24 में से 6 सीटें हम आरक्षित किए, तो 6 सीटें कितनी हुई कुल सीट का? लगभग 25% हुआ। यानी हम एसटी और एससी को 25% ही आरक्षण दे पाए हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगर 25% आरक्षण दे पाए हैं तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, किसको? इसको, कि हम जब एसटी और एससी को 50% या उससे कम आरक्षण देंगे तब हम ओबीसी को 25% का आरक्षण दे देंगे, और ओबीसी का आरक्षण 25% का तब यहाँ पे दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एसटी एससी आरक्षण 50% से कम है। समझ गए? तब यहाँ हम 25% का ओबीसी का आरक्षण देंगे। अब ओबीसी का आरक्षण कैसे होगा? ये भी वैसे ही होगा, यानी ये भी वैसे ही होगा जैसे कि पहले चुटका वाला सिस्टम हुआ था। अब 6 सीटें हमको किसको देनी है? ओबीसी को देनी है। जब 6 सीटें हमको ओबीसी को देनी है तो इसका मतलब हम उन सारी सीट्स, उन सारे वार्ड को देखेंगे जिसमें ओबीसी की कोई जनसंख्या नहीं है। जैसे पहले हमने देखा था एसटी एससी की कोई जनसंख्या नहीं है 6, 9, 15 और 20 में, उसी तरीके से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ओबीसी की कोई जनसंख्या नहीं है और उन सीटों को हम अपवर्जित कर देंगे। बाकी जो सीट्स बचेंगी उसमें से इन सीटों को भी हटा दिया जाएगा क्योंकि ये पहले से आरक्षित हो चुकी हैं। 3 नंबर, 13 नंबर, 23 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर पहले से आरक्षित है, इसको हटाएंगे। जहां पे ओबीसी का कोई जनसंख्या नहीं है उसको हटाएंगे। इन सारी सीटों को क्या कर देंगे? अपवर्जित कर देंगे। बाकी जो सीट्स बचेगी उसका फिर से चुटका बनाया जाएगा। तो मान लीजिए कुछ सीट्स के नाम मैं लिख देता हूं, जैसे 11, 12 और 14, 16 और 18 के बाद 20 नहीं लिखते हैं, 20 तो लिखे यहाँ पे। 18 के बाद
21 और इसके बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीट हैं जहां पे ओबीसी की जनसंख्या है। और बाकी जो सीट्स बचे, यानी इसमें जो बाकी सीट बचे हैं वो तो या तो आरक्षित हो गए हैं एसटी एससी के लिए, या तो वहां पे ओबीसी की जनसंख्या नहीं है। बाकी केवल इतने ही सीट्स हैं जहां पे ओबीसी की जनसंख्या है। तो इसी 11 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, 21 नंबर और 23 नंबर वार्ड के लिए आरक्षण होना है कि कौन सा वार्ड ओबीसी को दिया जाएगा, कौन सा वार्ड नहीं दिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक चुटका में लिखेंगे। चुटका को फिर से कांच के बॉक्स में डाल देंगे, बोतल में, बोतल बोलते हैं उसको, जार में हिलाएंगे। जो वार्ड निकला वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया। मान लीजिए पहला निकल गया 11 नंबर, ओबीसी आरक्षण मिल गया। फिर निकला 14, ओबीसी आरक्षण मिल गया। मतलब वहां पे अब ओबीसी का ही कोई पंच लड़ेगा चुनाव, ओबीसी का ही प्रत्याशी होगा। तो 11 नंबर जैसे चुटका निकाले, 11 नंबर भाई आरक्षित हो गया ओबीसी के लिए, तालियां बजाए सब लोग और बात खत्म हो गई। उसके बाद वहां पे ओबीसी आरक्षण हो गया और वो वहीं पे ओबीसी चुने, मतलब ओबीसी का ही पंच लड़ेगा वहां चुनाव। ठीक है। अब फिर से 11 नंबर वाले जो चुटका निकाले थे तो उसको ऐसा नहीं, फिर से जार में डाल देंगे, उस बर्नी में फिर से नहीं डालेंगे, कांच वाले बर्नी में। फिर निकल गया तो इसलिए उसको पहले फेंक देंगे। उसके बाद फिर जो बचा रहेगा फिर हिलाएंगे, फिर निकालेंगे। 12 नंबर निकला, 12 नंबर आरक्षित हो गया भाई ओबीसी के लिए। 14 नंबर निकला, 14 नंबर आरक्षित हो गया और तालियां चल रही हैं। ठीक है। तो ये आरक्षण की प्रक्रिया इस तरीके से होती है। अब पूरा का पूरा सीट आरक्षित हो गया, जितना सीट था उसमें मतलब 12 सीटें आरक्षण में गई, 25% एसटी एससी के लिए और 25% ओबीसी के लिए। हम 25% ओबीसी को क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे एसटी और एससी को 50% या उससे कम आरक्षण मिला, इस वजह से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखते हैं, महिला को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो महिला को 50% आरक्षण क्यों दिया कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए का मतलब, सबसे पहला केस तो ये देखा जाएगा जब महिला को आरक्षण दिया जाएगा कि वो जो पूरा सीट्स है, मतलब 24 जो वार्ड है, 24 वार्ड के लिए 24 प्रत्याशी, तो 24 जो वार्ड है, 24 वार्ड का 50% यानी 1/24/2 यानी 12 सीट महिला के लिए होना चाहिए। ये चीज फुलफिल करेगी, ये चीज फुलफिल होगा, यानी जो 24 सीट्स हैं 24 में से 12 सीट महिला को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, एसटी और एससी को जितना आरक्षण आप दे रहे हैं, मतलब जितनी सीटें मिल रही हैं, यहाँ पे 6 सीटें मिल रही हैं, तो 6 का 1/2 यानी 3 सीटें आपको एसटी और एससी के महिलाओं को देना है। ठीक है। उसी तरीके से 6 सीट का आरक्षण अगर आप ओबीसी के लिए दे रहे हैं तो 6 का 50% 3 सीट आपको देना है किसको, ओबीसी की महिलाओं को। समझ में आ गया, समझ में आया, नहीं आया, ये बात नहीं आया समझ। महिला आरक्षण के लिए 2 बातें याद रखेंगे। पहला, जितना वार्ड संख्या है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पहला केस याद रखेंगे। इस वाले हमारे वाले उदाहरण में हम ये देखें कि 24 वार्ड हैं तो 24 में 12 महिलाओं को लेकर मिलेगा। ये पहला केस याद रख लिए, पहला फुलफिल हो रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा चीज याद रखेंगे क्या, जितना भी आप आरक्षण दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं, एससी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आरक्षण दीजिए, लेकिन जितना आप आरक्षण दे रहे हैं उसका 50% आपको महिला आरक्षण देना है। यानी अगर 6 सीटों का आरक्षण आप एसटी एससी को दे रहे हैं तो 6 में से 3 सीटें आपको महिला को देना है। 6 में से अगर आप ओबीसी को दे रहे हैं तो 6 में से 3 सीटें महिला को देना है। अच्छा, ये आरक्षण कितने दिनों के लिए चलेगा, एक बार मान लीजिए कोई सीट आरक्षित हो गई, जैसे 3 नंबर वाला सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गया। ठीक है। अब इसका आरक्षण का प्रावधान कैसे होगा, जैसे मतलब जैसे महिला को किस तरीके से आरक्षित करेंगे महिला वाला सीट, तो महिला वाला सीट आरक्षित करना बहुत आसान है, क्योंकि हर वार्ड में तो महिला होगी ही होगी। ऐसा तो कोई वार्ड नहीं होगा जिसमें कोई महिला ही नहीं होगी, केवल पुरुष होंगे, तो वहां पे अपवर्जित करने का तो कोई सवाल ही नहीं।
सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये सीटें मान लीजिए आरक्षित हो गई ओबीसी के लिए, जैसे 11 नंबर हो गया, 12 नंबर, 14 नंबर, 16, 18 और 21, ठीक है। इस तरीके से 6 सीटें ओबीसी के लिए भी आरक्षित हो गई। तो इसमें से क्या करेंगे, अब एसटी में से महिला को आरक्षण देना है, तो पहले सारे एसटी का जो सीट होगा जो कि आरक्षित हो चुका है, उस एसटी सीट का नाम लिख करके, जैसे 3 नंबर, 13 नंबर और 23 नंबर एक बॉक्स में डालेंगे, उसमें से एक बार चुटका निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, महिला के लिए। मान लीजिए वो चुटके में निकल गया 13 नंबर, तो 13 नंबर एसटी फीमेल हो गया, अब यहाँ पे महिला ही चुनाव लड़ेगी। अब उसी तरीके से ओबीसी के लिए, उसी तरीके से एससी के लिए हो जाएगा। अब इसको जो पूरा का पूरा ये आरक्षण मिला है, जैसे एसटी को मिला, एसटी फीमेल को मिला, या एससी फीमेल को मिला, ओबीसी फीमेल को मिला, या ओबीसी को मिला, ये पूरा का पूरा आरक्षण कितने समय के लिए काम आएगा, यानी कितने समय तक चलेगा, तो इसको बोला जाता है चक्रानुक्रम। चक्रानुक्रम का होने का मतलब क्या है, ये शब्द आपसे पूछेगा, इसलिए मैं इसको बता दिया। चक्रानुक्रम होने का मतलब क्या है, चक्रानुक्रम होने का मतलब है कि 2 पंच वर्षीय, यानी एक बार जो आरक्षण मिलेगा वो 2 पंचवर्षीय तक वैलिड होगा, उसके बाद पुनः आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से पंच के आरक्षण के विषय में हम लोग पूरी बात जान लिए कि पंच का आरक्षण किस तरीके से मिलता है। सबसे पहले वार्ड में हम बांटे, और उस वार्ड में को पूरी तरीके से मैं समझाया कि कितनी सीट, कितनी जनसंख्या थी, कितने वार्ड हुए, उसमें से हमने 12 सीट महिला को दिया। क्यों दिया 12 सीट महिला को, क्योंकि 50% आरक्षण का प्रावधान है। अपवर्जन बताया कि किस तरीके से अपवर्जित होता है, किस तरीके से लॉटरी सिस्टम निकलता है, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो और भी चीज़ें इसमें बता सकता हूँ मैं, और भी आसान कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी ठीक। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने चक्रानुक्रम को बताया। तो आप इन सब चीज़ों से एक चीज़, 2-3 चीज़ें तो आप समझ आ गए होंगे कि पंच को आरक्षण किस तरीके से मिलता है, कितना आरक्षण मिलता है, और कितने समय तक के लिए आरक्षण मिलता है। यानी एक वार्ड जब आरक्षित हो गया एसटी महिला के लिए, तो उस वार्ड में कितने समय तक एसटी महिला ही चुनाव लड़ेगी, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देख रहे हैं हम आरक्षण सरपंच के लिए। वीडियो लंबा होगा, माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। सरपंच के लिए आरक्षण, किस तरीके से सरपंच के लिए आरक्षण होता है। तो जैसा कि मैंने पंच के आरक्षण के विषय में एक ग्राम पंचायत को यूनिट माना था, और उस ग्राम पंचायत को के अंतर्गत वार्ड का आरक्षण किया था। तो चूंकि अब सरपंच का आरक्षण करना है तो हम एक खंड को यूनिट मानेंगे। खंड का मतलब जनपद पंचायत जिसको आप बोलते हैं, यानी अब जो आरक्षण होगा उस जनपद पंचायत के स्तर पर होगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं जनपद पंचायत वाड्रफ नगर का। क्या आप इस जनपद पंचायत वाड्रफ नगर के बारे में जानते हैं? अगर आपको पता हो कि ये जनपद पंचायत वाड्रफ नगर या ब्लॉक वाड्रफ नगर भी बोलते हैं, मतलब ये ब्लॉक भी है, तो ये वाड्रफ नगर किस जिले में पड़ता है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये किस जिले का जनपद पंचायत है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं सरपंच का आरक्षण। तो हम क्या देखेंगे कि वाड्रफ नगर जो जनपद पंचायत है उसमें कितने ग्राम पंचायत हैं। तो मैं बना रहा हूं कितने ग्राम पंचायत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जनपद पंचायत वाड्रफ नगर में मैंने देखा कि 64 ग्राम पंचायत है। 64 ग्राम पंचायत हैं जनपद पंचायत वाड्रफ नगर में। तो हमारा पहले वाले नियम के अनुसार हम किस तरीके से चीजें देखेंगे
ये कि हमको क्या है, आरक्षण किस अनुपात में देना है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना है। दूसरा बात हम क्या देखेंगे, आरक्षण के बाद अगर हमको 50% आरक्षण एसटी और एससी को नहीं मिल रहा है तो हम 50% आरक्षण एसटी एससी को नहीं मिल रहा है तो फिर 25% आरक्षण हम ओबीसी को देंगे। दूसरी बात देखेंगे, फिर जितना भी आरक्षण हम दे रहे हैं उसमें 50% महिला का आरक्षण होना चाहिए। साथ ही साथ एसटी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है उसमें से भी 50% महिलाओं के लिए होना चाहिए। जैसा कि हमने इस उदाहरण में समझा था, इस उदाहरण में कि मतलब इस पेज में समझा था कि हम 6 सीट एसटी एससी को दिए तो 6 में से 3 सीट क्या दिए, एसटी एससी महिला को दिए। उसी तरीके से ओबीसी को 6 सीट दिए तो उसमें से 3 सीट ओबीसी महिला को दिए। तो हमको ये 2-3 सारी बिंदु ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हमको आरक्षण को सरपंच वाला आरक्षण समझना है, यानी हमको आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में देना है। दूसरा बात हमको याद रखना है कि जब एसटी एससी को आरक्षण नहीं मिला पर्याप्त, यानी 50% या उससे कम मिला, तो हम 25% ओबीसी को देंगे। तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि इस आरक्षण के अंदर भी हम मतलब महिला का आरक्षण रखेंगे, यानी एसटी एससी को जो सीटें आरक्षित होंगी उसमें से आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी, ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी उसमें से आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। तीसरी बात हम याद रखेंगे कि 50% महिला आरक्षण अनिवार्य है, यानी 64 सीटें अगर हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत का तो 64 में से कितना हो जाएगा, 32 सीटें महिलाओं के लिए होंगी और बाकी चीजें अनारक्षित होंगी। ठीक है, 64 ग्राम पंचायत है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ग्राम पंचायत में एसटी और एससी की जनसंख्या कितनी है। एसटी और एससी की जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं टोटल जनसंख्या इस ग्राम पंचायत की 64,000, उदाहरण बता रहा हूं बस, और 64,000 में से 12,000 जो है वो एसटी और एससी का जनसंख्या है, बाकी फिर आगे समझते हैं। तो 64,000 में से 12,000 एसटी एससी का जनसंख्या है, यानी जनसंख्या के अनुपात पे हम यदि आरक्षण देंगे सरपंच पद के लिए तो सबसे पहली बात कि 64,000 में जब 64 सीटें हैं तो 12,000 में कितनी सीटें होंगी, 12 सीटें होंगी, यानी एसटी और एससी को इसके अनुसार 12 सीट मिलेगा आरक्षण में। बात क्लियर है? चलिए 12 सीट हो गया। अब जब 12 सीटें मिल रही है एसटी और एससी को तो दूसरा चीज हम देखेंगे कि जनसंख्या के अनुपात पे तो हम आरक्षण दे दिए। अब दूसरा बिंदु देखेंगे कि जितना एसटी और एससी को आरक्षण मिल रहा है उसमें क्या वो जितना आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण क्या 50% या उससे कम है, तो बिल्कुल 12 जो है 64 का 50% से कम है। इसका मतलब यहाँ पे हमको आरक्षण देना पड़ेगा ओबीसी को भी, और ओबीसी को कितना आरक्षण देंगे हम, 25% का आरक्षण देंगे। टोटल संख्या का 25%, यानी 64 का 25% कितना हो गया, लगभग 16 सीट, या 16 सीट लगभग नहीं 16 ही सीट हो गया, यानी 12 और 16 टोटल 28 सीट आरक्षित हो गई एसटी एससी और ओबीसी के लिए। बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आरक्षण की बात करेंगे। अब आरक्षण में ये देखेंगे कि कौन कौन सी सीटें जो हैं, अभी तो ओबीसी को हम आगे बता दिया हूं, पहले एसटी एससी को आरक्षित कर रहे हैं 12 सीटें। तो कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों में एसटी एससी की कोई जनसंख्या नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये कुछ सीट्स हैं जिसमें एसटी एससी की कोई जनसंख्या नहीं है। इन सीट को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सीट जो थे एसटी एससी की में मतलब इन सीट में एसटी एससी की कोई जनसंख्या नहीं थी, ग्रीन में कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इन सीट्स को क्या करेंगे, हम अपवर्जित कर देंगे, बाकी जो सीट्स बचेंगे उसी पर फिर आरक्षण की बात की जाएगी। उन्हीं सीट्स का नाम
चुटका में लिखा जाएगा। तो ये 1 नंबर हट गया, फिर ये आपका 9 10 नंबर हट गया, 11 नंबर हट गया। इस तरीके से उन सीटों को हम क्या करेंगे, ये ग्रीन वाला सीट जितना भी हो जाएगा ये अपवर्जित हो जाएगा। जब ये ग्रीन वाले सीट अपवर्जित हो गए तो बाकी सीट्स में जहाँ पे एसटी एससी की जनसंख्या है उसको एक चुटका में लिख लेंगे और 12 बार चुटका निकाला जाएगा। पहले बार में मान लीजिए ए वाला चुटका निकल गया, ये 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला आरक्षित हो गया, 3 नंबर वाला निकल गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। ये सीटें आरक्षित हो गई आपकी। कितनी हो करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 करना है ना, 10 11 12। तो ये 12 सीटें एसटी एससी के लिए आरक्षित हो गई। अब उसके बाद हम ओबीसी का आरक्षण देखेंगे। ओबीसी में ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या नहीं है, उनको फिर हम अपवर्जित करेंगे। जैसे पहले हमने एसटी एससी के लिए किया, तो ये सारी जगह पे ओबीसी की कोई जनसंख्या नहीं है, तो इसको हम अपवर्जित कर देंगे। अब बाकी जो सीट्स बची उसमें से हमको 16 सीट निकालना है ओबीसी के लिए। तो बाकी जो सीट बची हैं, जो सीटें आरक्षित नहीं हुई हैं, जो सीटें अपवर्जित हैं, उन सीटों को हटाने के बाद जो सीटें आरक्षित हो गई हैं और जो सीटें अपवर्जित हैं, अपवर्जित होने का मतलब वहाँ पे कोई ओबीसी की जनसंख्या नहीं है, उन सबको हटाने के बाद बाकी जो वार्ड हो, बाकी जो क्षेत्र होंगे उनका नाम लिख करके चुटका में डाला जाएगा जार में, और उसमें से एक एक चुटका निकाला जाएगा और जो जो चुटका निकलता जाएगा वो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होती जाएंगी। जैसे हमने इसको आरक्षित कर दिया, मान लीजिए इस तरीके से नीचे की सारी सीट्स ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई मान लेते हैं। ये सारी की सारी सीट्स ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई, 16 सीटें। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम पंचायत में सरपंच का आरक्षण होता है। जब सरपंच के आरक्षण की बात की जाएगी तो हमेशा ब्लॉक स्तर पे यानी जनपद पंचायत के स्तर पर बात किया जाएगा। जनपद पंचायत के स्तर पे हम जनसंख्या देखेंगे, जनपद पंचायत के स्तर पे हम सीटों का आरक्षण करेंगे। ध्यान रख रहे होंगे, समझ आ रहा होगा। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब हमको महिला आरक्षण देना है, तो महिला आरक्षण किस तरीके से होगा, टोटल जो सीट्स होंगी 64 में से 32 सीट जो होंगी, 64 में से 32 सीट जो होंगी वो किसके लिए होंगी, महिला के लिए। साथ ही साथ हमने जो आरक्षण दिया है एसटी एससी के लिए 12 सीट का, इसमें से 6 सीट महिला के लिए होगा। उसी तरीके से जो 16 सीट का दिए हैं इसमें 8 सीट महिला के लिए होगा। यानी अब देखते हैं 32, 8 और 6, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 32 कहने का मतलब ये है कि जब आप 8 सीटों का यहाँ पे आरक्षण देंगे और यहाँ पे 6 सीटों का यानी 14 सीट का, तो 14 सीट का आरक्षण जब आप एसटी और एससी से दे रहे हैं, एसटी एससी और ओबीसी मिलाकर के 14 सीट का आरक्षण दे रहे हैं, तो 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो आपको अब केवल 18 सीट ही आरक्षित करना है जनरल वार्ड से। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि 32 सेलेक्ट यहाँ से किए फिर 16 किए, मतलब 8 किए फिर 6 किए, ऐसा नहीं। पहले आप देखेंगे कि एसटी एससी और ओबीसी को जितना आरक्षित सीट था, महिला आरक्षित सीट वो कितना हुआ, तो 14 हुआ। 14 में को घटा देंगे 32 से, मतलब 32 से घटा देंगे 14 को। अब जितनी सीटें बची, जैसे 18 सीटें बची, यही 18 सीटें अब आपको आरक्षित करनी है। टोटल आपको फाइनली 32 सीट का आरक्षण देना ही देना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सरपंच पद के लिए आरक्षण किस तरीके से होता है। अब हमको देखना है उप सरपंच पद के लिए आरक्षण। तो बहुत आसान है, एक लाइन में बताऊंगा और एक लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा उप सरपंच पद के लिए आरक्षण कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, ये कुल मिला के बस इतना ही उप सरपंच पद के लिए आरक्षण की बात, कि जब कभी सरपंच मतलब किसी ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा वो एसटी एससी या ओबीसी का नहीं है, तो आवश्यक रूप से जो उप सरपंच होगा वो एसटी एससी या ओबीसी का होना चाहिए या होगा। बस इतना ही आरक्षण है।
सरपंच वो उप सरपंच पद के लिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? पंच के लिए आरक्षण पढ़ लिया, उप सरपंच के लिए पढ़ लिया, उप सरपंच के लिए बस इतना ही है कि जहां पे एसटी, एससी या ओबीसी का सरपंच नहीं है, वहां पे उप सरपंच जो होगा एसटी, एससी या ओबीसी का होगा, बस। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण को मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हम समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 पद होते हैं मुख्य रूप से ग्राम पंचायत में, और तीनों में आरक्षण की बात हमने समझने की कोशिश की, उसको एक बार मैं रिवाइज आपको कराता हूं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, समझाते समझाते समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला बात कि हम कोई भी आरक्षण देंगे जनसंख्या के अनुपात में देंगे। एसटी, एससी को अगर 50% नहीं दे पा रहे हैं तब हम 25% ओबीसी को देंगे। उसके बाद महिला को भी 50% देंगे। इस तरीके से हमने इसको बांट करके भी देखा। आप एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। वीडियो लंबा हो गया है, चलिए खैर, मेरे ख्याल से जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है आप उसको समझने में सफल हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो आप दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, 5 बार देखिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा। और ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा, ग्रुप में लगाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, 5 बार देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका पढ़ाने वाला, आप बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और पानी की तरह समझाऊंगा। बाकी आगे का आरक्षण आगे, मतलब आगे की चीज़ों में देखेंगे। आरक्षण में 2 चीज़ें याद रखनी है जब स्तर की बात की जाएगी। तो जब हम पंच की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत स्तर पे हम देखेंगे, और जब हम सरपंच की बात करेंगे तो ब्लॉक स्तर पे देखेंगे या जनपद पंचायत के स्तर पे देखेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ आप जरूर बताइएगा वाड्रफनगर ब्लॉक किस जिले में पड़ता है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब बखैर।